आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप तमाम दर्शकों से अपील कि खुद को कोरोना के संक्रमण से बचा कर रखें। मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अपने नियमित व्यवहार में शामिल करें। लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। नियमित अंतरालों पर हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धोते रहें। अगर आपने अब तक टीकाकरण नहीं करवाया है तो अपने नजदीकी सत्र स्थल पर जाकर टीकाकरण अवश्य कराएं। खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर के खजूरी गांव में पति ने नृशंसता पूर्वक की पत्नी की हत्या। पुत्री के फर्द बयान पर पिता के ऊपर प्राथमिकी दर्ज, हत्यारा पति गिरफ्तार। बिस्फी प्रखंड के भटरा गांव में सर्पदंश से एक 14 वर्षीय किशोर की हुई मौत। मंगलवार को बेनीपट्टी के बगवासा के खिरोई नदी में डूबे किशोर का अब तक नहीं बरामद हुआ शव। फुलपरास के पुरवारी टोल में बिजली स्पर्शाघात से 2 दुधारू मवेशियों की हुई मौत। एसएसबी अधिकारियों ने मधवापुर के केरबा गांव के समीप से 167 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। साहरघाट पुलिस के हवाले। बासोपट्टी की पुलिस ने शराब समेत 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, बाइक किए जब्त। खजौली के दतवार पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव में नाला अतिक्रमण के कारण दर्जनों घरों में घुसा बरसात का पानी। मधवापुर के बलबा में 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दोनों पक्ष से कुल 20 लोगों को किया नामजद। बासोपट्टी के बछराजा नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि, डायवर्जन टूटा, संपर्क छूटा। जयनगर के कमला नदी में जलस्तर में हुई भारी वृद्धि, खतरे के निशान के ऊपर से बह रहा है पानी। नेपाल से खोले गए सभी 8 फाटक। मधवापुर के धौस नदी में आई उफान, प्रखंड के 13 पंचायत में बाढ़ का भीषण खतरा। बासोपट्टी प्रखंड के बिरपुर गांव में नहीं है एक भी नाला, कई घरों में घुसा पानी। 2 सालों से ग्रामीण नाले के लिए लगा रहे गुहार। पंद्रहवें वित्त मद की राशि निकासी मामले में नामजद आरोपी पचही पंचायत के मुखिया ने बचाव में डीएम और एसपी को दिया आवेदन। बीडीओ ने मधेपुर थाना में कराई है इनके खिलाफ एफआईआर। मधुबनी लोजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष बचनू मंडल ने की महत्वपूर्ण बैठक। सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय, लोजपा के आशीर्वाद यात्रा में होगी मधुबनी की भागीदारी। और जिला मत्स्य पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन के 55वें जन्मदिन पर किया गया अंदराठारी में श्रद्धांजलि शोक सभा का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के खजूरी गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बीते बुधवार की रात 10:30 बजे खजूरी गांव निवासी मोहम्मद मुजाहिद ने अपनी पत्नी को रोटी बनाने वाले तवा से पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसको लेकर मृतका की पुत्री ने फर्द बयान पर अपने पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर विस्तार से। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में बीते बुधवार को 10:30 बजे रात में मोहम्मद मुजाहिद ने अपनी पत्नी शमीमा खातून की हत्या कर दी। मोहम्मद मुजाहिद ने अपनी पत्नी शमीमा खातून को रोटी बनाने वाले तवा से मारकर
नृशंसता पूर्वक हत्या कर दी। इस संबंध में मृतका की पुत्री अमीरन परवीन के फर्द बयान पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार को मृतका के पति मोहम्मद मुजाहिद को गिरफ्तार कर लिया। मृतका की 20 वर्षीय पुत्री अमीरन परवीन ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि 3 दिन पहले वह अपने ससुराल से मायके आई है। 9 भाई बहन है। उसकी अम्मी का 4 माह पूर्व ऑपरेशन के बाद एक लड़का हुआ था। अब्बू अम्मी के साथ बराबर मारपीट किया करते थे। बुधवार की रात सभी भाई बहन खाना खाकर ऊपर कमरे में सोने चले गए। 10:30 बजे रात शोरगुल की आवाज पर जब वह नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसके अब्बू मुजाहिद अम्मी के साथ मारपीट कर रहे थे और उसके पेट में हुए ऑपरेशन वाले स्थान पर किचन में रखे रोटी बनाने वाले तवा से पीटने लगे। सभी भाई बहन ने मिलकर अम्मी को बचाने का प्रयास किया और अब्बू को अलग किया। बाद में अम्मी को अस्पताल ले जाने के लिए गांव वालों को बुलाने पर अम्मी की मौत हो चुकी थी। मृतका की पुत्री के फर्द बयान पर हत्यारा पति मोहम्मद मुजाहिद को नगर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मंगलवार रात से शुरू हुई तेज बारिश के बाद लगातार हो रही बारिश ने पूरे मधुबनी नगर का हाल बदहाल करके रखा है। एक तो वैसे ही लगातार हो रही बारिश के बाद कई मोहल्ले और गलियों में जलजमाव की समस्या बनी हुई थी। मंगलवार के बाद से हो रही झमाझम बारिश के बाद वार्ड 1 से 7 तक के कुल 1100 से ज्यादा घरों में बरसात का पानी घुस चुका है। एक ओर जहां लोगों को बरसाती कीड़े और सर्पदंश का डर है, वहीं दूसरी ओर लोगों के घरों में रखे सामान और कपड़े पानी में बह के बर्बाद हो रहे हैं। इसी बीच मधुबनी शहर के बीएन झा कॉलोनी, आदर्श नगर कॉलोनी, महिला कॉलेज रोड, जलधारी चौक समेत कई मुख्य सड़कों पर भी कई फीट पानी लगे हुए हैं। साथ ही जल निकासी की कोई व्यवस्था भी कहीं नजर नहीं आ रही है। लगातार हुई बारिश ने मधुबनी शहर को जलमग्न कर दिया है। सभी सड़कें बारिश के पानी से डूबा हुआ है। वहीं वार्ड 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11 के 100 से अधिक घरों के आंगन में पानी घुसा हुआ है। सड़क किनारे बने घर के बाहर पानी लगा हुआ है। मंगलवार की रात से तेज बारिश शुरू हुई और गुरुवार की दोपहर तक लगातार बारिश होती रही। रात में तेज आंधी के साथ बौछारें पड़ रही है। इस बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से शहर के लोग फजीहत झेल रहे हैं। शहर की सभी मुख्य सड़कों पर पानी लग गया है। गलियों और मोहल्ले में हालत अधिक खराब हो गई है। आदर्श नगर और बीएन झा कॉलोनी की सड़क पानी से डूबा हुआ है। तिलक चौक, वहां से गौशाला चौक जाने वाली सड़क, तिलक चौक से ही सूरी हाई स्कूल जाने वाली सड़क, महिला कॉलेज रोड, गदियानी जाने वाली सड़क, गौशाला चौक जाने वाली सड़क, स्टेडियम रोड, वॉटसन के सामने से रेड क्रॉस जाने वाली सड़क की हालत सबसे ज्यादा बदतर है। इन सड़कों से होकर आने जाने वालों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नगर परिषद से राघोनगर जाने वाली सड़क में पानी लगने के कारण लोग हलकान हो रहे हैं। इन रास्तों में महिलाओं और वृद्ध को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक बारिश होने के कारण नाले का गंदा पानी बाहर फैल गया है। सड़क और निचले इलाके में पानी जमा हो गया है। कई घरों के दरवाजे, आंगन, बगीचे और बारी में पानी जमा हो गया है। लगातार हो रही बारिश ने मोहल्ले की गलियों में आवागमन को प्रभावित कर दिया है। इन क्षेत्रों में जल निकासी की हालत काफी खराब है। नाले के गंदे पानी से लोग हलकान हो रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी शहर के आदर्श नगर में लोगों को हो रही है, क्योंकि यहां से पानी नहीं निकल रहा है। बीएन झा कॉलोनी, राघोनगर, भौवारा, अयाची नगर कॉलोनी, वाल्मीकि कॉलोनी, गदियानी, लोहरसारी चौक, गिलेशन, वार्ड 30 में प्रगति नगर और अन्य मोहल्ले में जल जमाव से लोग परेशान हैं। यहां जल जमाव से आवागमन प्रभावित हुआ है। हालांकि इस बाबत नगर निगम के आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि शहर से जल निकासी के लिए लगातार जेसीबी से सफाई का काम चल रहा है।
पूरे सप्ताह गांव में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त, चाहे मुस्लिम टोल हो, यादव टोल हो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाढ़ की बढ़ती खबरों के बीच सर्पदंश की खबरें भी बढ़ने लगी है। इस बीच बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भटरा गांव से सर्पदंश की एक खबर सामने आई है, जहां 14 वर्षीय किशोर रवि किशन की सांप के काटने के कारण इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं प्रमुख शीला देवी ने उसके निधन पर दुख प्रकट करते हुए सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में सर्पदंश की घटना लगातार हो रही बारिश के कारण बढ़ने लगी है। प्रखंड क्षेत्र के घाट भटरा गांव में सर्पदंश के कारण एक 14 वर्षीय किशोर रवि किशन की मौत हो गई। मृतक शत्रुघ्न यादव का पुत्र बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बीती रात रविशंकर रात के 11 बजे टीवी देखने के बाद सोने चला गया। आधी रात में उसने परिजनों को सांप काट लेने की बात बताई। आनन फानन में परिजनों ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्फी इलाज के लिए लाया, जहां हालत बिगड़ते देखकर चिकित्सकों ने तुरंत उसे डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। इसके निधन पर प्रमुख शीला देवी ने दुख प्रकट करते हुए सरकारी सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग प्रखंड प्रशासन से की है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बगवासा निवासी एक किशोर की खिरोई नदी में डूबने के मामले के 24 घंटे बाद भी अब तक उसके शव का पता नहीं लगाया जा सका है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम अहले सुबह से ही नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है और उस युवक के शव की अभी तक खोज नहीं की जा सकी है। मधुबनी के बेनीपट्टी क्षेत्र के बगवासा में खिरोई नदी में मंगलवार को डूबे किशोर माजिद की बॉडी 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी नहीं मिल पाई है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम सुबह से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर किशोर के शव को खोजने में लगी हुई है, लेकिन नदी का जलस्तर काफी अधिक बढ़ जाने के कारण एसडीआरएफ टीम को सफलता नहीं मिल रही है। इधर अब तक किशोर का शव नहीं मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश गहरा रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे बगवासा गांव के मोहम्मद शतार के 16 वर्षीय पुत्र मोहम्मद माजिद की खिरोई नदी के बहाव में बह जाने की वजह से डूबने से मौत हो गई, लेकिन अब तक किशोर की बॉडी नहीं मिल पाई है। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। माजिद 4 भाई बहन में सबसे छोटा था। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। फुलपरास थाना क्षेत्र के पुरवारी टोल निवासी राम उद्गार यादव के दुधारू मवेशियों की मौत बिजली स्पर्शा घात से हो गई है। गौरतलब है कि कई दिनों से बिजली का नंगा तार लटका हुआ था, जिसको लेकर स्थानीय विभागीय अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी गई थी। बार बार सूचना देने के बाद भी अधिकारियों की तरफ से कोई पहल नहीं की गई और अंततः 11 केवी बिजली की तार के चपेट में आने से राम उद्गार यादव की दुधारू मवेशी एक गाय और एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। फुलपरास पुरवारी टोल से सटे बघार में बिजली स्पर्शा घात से दुधारू मवेशी की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार फुलपरास पुरवारी टोल निवासी राम उद्गार यादव अपने मवेशियों को चारा खिलाकर बघार से अपने घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में लटके 11 केवी बिजली तार के चपेट में आने से उसके 2 दुधारू मवेशी और एक भैंस और एक गांव उसके चपेट में आ गया, जिससे दोनों मवेशी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इधर ग्रामीण राजेंद्र यादव ने बताया कि तार नीचे होने की सूचना पर बार बार बिजली विभाग के एसडीओ को देने के बावजूद भी ठीक नहीं कराने के कारण दोनों मवेशियों की जान चली गई, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के जेई फोन उठाना भी उचित नहीं समझते हैं। इस तरह उनकी लापरवाही कई प्रश्न खड़ा कर रही है। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।
मधवापुर प्रखंड के केरबा गांव के समीप एसएसबी गंगौर के जवानों ने 167 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को हिरासत में लिया है। जब्त शराब और गिरफ्तार तस्कर को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां से आगे की न्यायिक प्रक्रिया होते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। टेम्पो में शराब की खेप लाद कर ले जा रहे 2 धंधेबाजों को सुरक्षा कर्मियों ने केरबा गांव के पास गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में बरामद शराब की मात्रा 167 बोतल बताई गई है। यह कार्रवाई एसएसबी गंगौर के जवानों ने बुधवार को की। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर पिलर नंबर 291/15 से करीब 2 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र की ओर का है। पकड़े गए आरोपियों में एक बैजू यादव बसैठा का रहने वाला है, जबकि दूसरा राजकुमार गंगौर का बताया गया है। दोनों नेपाल सीमा की ओर से भारतीय बाजार की ओर शराब की खेप ले जा रहे थे। एसएसबी अधिकारी ने जब्त शराब, बरामद टेम्पो और गिरफ्तार आरोपियों को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया। साहरघाट के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि दोनों धंधेबाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना प्रभारी के नेतृत्व में छतौनी मुसहरी के समीप से बासोपट्टी के पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक बाइक जब्त किया है और एक मोबाइल बरामद की है। इस मामले में 2 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान करके उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बासोपट्टी की पुलिस ने शराब सहित बाइक जब्त कर 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। बासोपट्टी थाना प्रभारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने छतौनी मुसहरी के निकट कार्रवाई की है। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 18 लीटर देशी एवं 4 लीटर विदेशी शराब जब्त किया है। वहीं पुलिस ने एक यामाहा बाइक एवं एक मोबाइल भी जब्त कर लिया है। 2 आरोपी को भी हिरासत में लिया। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान महिनाथपुर निवासी राजू पांडे व कटैया निवासी सुमित यादव के रूप में किया गया है। इधर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर तस्करी करने वाले में हरकंप मची हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि शराब तस्करी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। लगातार हो रही बारिश के बाद मधुबनी जिला के विभिन्न इलाकों में जल जमाव की समस्या बढ़ती जा रही है। इस बीच खजौली प्रखंड के दतुआर पंचायत के वार्ड 1 में दर्जनों घर में बरसात का पानी घुस गया है। गौरतलब है कि इस पंचायत में नाला निर्माण नहीं होने के कारण लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। वहीं जो नाला पहले से निर्मित है उसे कुछ लोगों ने अतिक्रमित कर लिया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने आवेदन सीओ को देकर नाला निर्माण की गुहार लगाई है।
खजौली में मूसलाधार बारिश के कारण दतवार पंचायत के लक्ष्मीपुर वाड़ी के दर्जनों परिवार के घरों में घुटने भर पानी घुस गया है। पानी निकासी की सुविधा नहीं होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आंगन में पानी की जमाव होने से बच्चों को डूबने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय दर्जनों परिवारों ने बुधवार को सीओ खजौली को हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर जल निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। दिए गए आवेदन में दर्शाया गया है कि पूर्व में गांव के महावीर मंदिर के पीछे के नाला से पानी निकासी होता था। कुछ स्थानीय लोगों ने नाला को मिट्टी से भरकर अतिक्रमण कर लिया है। अगर सरकारी जमीन एवं नाला को खुलवा दिया जाए तो पानी निकासी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अगर पानी निकासी नहीं हुई तो दर्जनों परिवार बेघर हो जाएंगे। आंगन में जल जमाव के कारण लोग बीमार पड़ सकते हैं। आवेदन देने वालों में विजय ठाकुर, सुरेश ठाकुर, दिलीप ठाकुर, सबिता देवी, भोला ठाकुर, रेखा देवी, अजय शर्मा, नथुनी मंडल, राज किशोर सिंह, प्रभात यादव, कुसमा देवी, मुन्नी देवी सहित दर्जनों लोग शामिल हैं। इस बाबत बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि सीईओ एवं थानाध्यक्ष के सहयोग से अतिक्रमित नाला को खुलवाकर पानी निकासी की सुविधा बहाल की जाएगी। गलती कर जाए जमा पानी के निकासी के हमरे से नहीं मतलब ये सब गलती काम कर जाए सब दिन से निकासी भगले तक जे है से केना निगरानी हेतै, केना हम सब निकलबै रोड पर, कोन हिसाब से। अच्छा, ई जल जमाव जैसे कते दिन से बनल छै? त पूरा 2-3 साल से छै। 2-3 साल से छै। माने ई जल जमाव किया भेलै अचानक एकाएक? ओते मुंह तो बंद कर देलकै ने, घेर देलकै छै सब चीज दुआरे। सब बन के घर बना ले। कतेक परिवार इस जल जमाव से ग्रसित छियै? ई पूरा मान लिया हम अपने जते 10-12 घर छियै, ई सब ओहो पथोरो और में। ई जल जमाव के लऽ कऽ संबंधित विभाग के यानी ब्लॉक में, जिला में ककरो कहियो सूचना नहीं देलियै है? एहिसँ पहले सूचना देने छलियै की? ओ तो सुने कहलकै जे वो सब ई नाला जे है से खाली कर देतै तब जे अहाँ सब क्लियर हो जाए। अच्छा, सड़क के काल बगल से नाला निर्माण भेल रहे कहियो? जी नहीं, पहले भेल रहे। ओकरा अतिक्रमण कैल गेल छै। हां, की नाम है? में पानी घुस गए, आब धिया पुता केना रहते। और दोसर बात है जे घर गिर रहा है, आवे के बाद कतऽ रहबै? कखन पानी एले में? पानी सुबह रात से भरल। पानी के बहाव नहीं छै? नहीं, पानी के बहाव है लेकिन बांध देने है, सब बाउंड्री दऽ देलकै, अपन अपन घर बना लेलकै, बांध लेलकै, पानी नहीं निकल रहा है। की नाम छी अहाँ के? विजय ठाकुर। विजय ठाकुर जी। हां, कतऽ घर है? लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर क्या नंबर वार्ड में? 1 नंबर वार्ड में। तो पानी जे रात से भरल छै, एमे आबि गेलै है, छोट छोट बच्चा हेतै, परिवार हेतै, अंगने बुल के छियै सब। समस्या की हेतै सर? आबै में रहे के कोनो जुगाड़ नहीं, आपको कोनो दोसर घर पड़ोसी के लिए पड़तै, ओहि में रहबै। हां, एहि समस्या के लऽ कऽ ब्लॉक ब्लॉक, हाँ जी, एहि समस्या के लऽ कऽ अहाँ सब देखियो, ब्लॉक में गेल छलियै, आवेदन देलियै, अहाँ सबके भेजलखिन है, चाहे भेजतिन, ओकर समस्या निकालि दियौ जेना जे हेतै से। कते घरे में माने जल जमाव के चक्कर में कते जल जमाव के लऽ कऽ कते घर में? एहिमे तो हमरे भी 2-3 घर जा रहा है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बलबा में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद के कारण हिंसक झड़प हो गई। इस मामले में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। मामले को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ स्थानीय थाना में आवेदन दर्ज करते हुए कुल 20 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बलबा में 2 पक्षों की हिंसक झड़प में 2 लोग जख्मी हो गए।
पुलिस ने दोनों पक्षों से कुल 20 लोगों को नामजद किया है, जबकि 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पक्ष के जख्मियों ने एक दूसरे के खिलाफ मधवापुर पुलिस से शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों पक्षों से मारपीट का कारण आपसी विवाद बताया गया है। एक पक्ष के गणेश राय ने दूसरे पक्ष के महेंद्र दास सहित 13 लोगों पर धारदार हथियार से वार कर जख्मी करने का आरोप लगाया है। घर में रखे बक्से को तोड़कर 12,000 रुपए निकालने के साथ पत्नी के कान से गहने छीनने का जिक्र भी आवेदक ने शिकायत पत्र में किया है। पुलिस ने इस मामले में उदय दास, योगेंद्र दास और महेंद्र दास को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे पक्ष के महेंद्र दास ने पहले पक्ष के गणेश दास सहित 7 लोगों के विरुद्ध लाठी से मारपीट कर जख्मी करने की शिकायत की है। इस मामले में पुलिस ने गणेश राय को गिरफ्तार किया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के बाद बासोपट्टी प्रखंड स्थित बछराजा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। जलस्तर के बढ़ने के कारण नदी का डायवर्जन टूट गया है और इस डायवर्जन के टूटने से मुख्य सड़क का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हालांकि स्थानीय सीओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अपने जान को जोखिम में ना डालें और बछराजा नदी को पार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और डायवर्जन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। बासोपट्टी में लगातार कई दिनों से बारिश के कारण बछराजा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। मढ़िया गांव में बछराजा नदी में पानी अधिक आने के कारण डायवर्जन टूटकर बह गया, जिसको लेकर इस मार्ग का संपर्क पूरी तरह टूट गया। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय से जयनगर अनुमंडल मुख्यालय का मुख्य मार्ग था। इस स्थल पर पुल निर्माण कार्य कई दिनों से चल रहा है। पुल निर्माण कार्य जारी के कारण राहगीरों की सुविधा के लिए बछराजा नदी पर एक डायवर्जन बनाया गया था। लगातार कई दिनों से बारिश के कारण नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई, जिस कारण बना डायवर्जन टूटकर बह गया, आना जाना बंद हो गया। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ लोग जबरन नदी पार करने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर अंचलाधिकारी हर्ष हरि ने आम लोगों से अपील की है कि नदी के जलस्तर में बारिश के कारण वृद्धि हुई है, ऐसे हालात में नदी में जान जोखिम में मत डालें। इधर मढ़िया गांव के बीचों बीच में नदी है। नदी में अधिक पानी के कारण दोनों तरफ से आवागमन पूरी तरह बंद हो चुका है। गांव में नदी के दोनों पार के लोगों को कई किलोमीटर घूमकर आना जाना पड़ रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार नवार्ड के अंतर्गत मढ़िया में बछराजा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य जारी है। इधर लगातार बारिश के कारण लोगों को बाढ़ की चिंता सताने लगी है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के बाद जयनगर प्रखंड स्थित कमला नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई है। खतरे के निशान से 11 फीट ज्यादा पानी बह रहा है। वहीं नेपाल अधिग्रहण जल क्षेत्र होने के बाद कुल 8 फाटकों को खोल दिया गया है और उसके बाद से अनुमंडल के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। स्थिति यही बनी रही तो भीषण बाढ़ का नजारा देखने के लिए मिलेगा। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी में जलस्तर में भारी वृद्धि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एहतियात के तौर पर जल संसाधन विभाग के द्वारा सभी 8 फाटक को खोला गया है। जानकारी के अनुसार पिछले 2 दिनों से नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा के कारण कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि देखी जा रही है। नदी में जलस्तर में भारी वृद्धि के कारण नदी से सटे प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने की सूचना मिली है। नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि के कारण लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर, खैरामाठ, क, ख, ग, डोडवार पंचायत के डोडवार, ब्रह्मोत्तर, कुरहिया पंचायत के टेरहा गांव के समीप बाढ़ का पानी फैल गया है, जिससे गांव के लोग भयभीत हैं। कमला नहर प्रमंडल विभाग के कनीय अभियंता वाल्मीकि प्रसाद ने बताया कि डेंजर लेवल
69.34 से 11 सेंटीमीटर ऊपर पानी बह रहा है, जबकि पानी के दबाव को देखते हुए पुल के सभी 8 फाटक को खोल दिया गया है। नदी से सटे इस्लामपुर मोहल्ले के लोग पानी के अधिक दबाव को देखते हुए अभी से ही सुरक्षित जगह के लिए पलायन कर रहे हैं। ग्रामीण मोहम्मद फिरोज ने बताया कि इस्लामपुर मोहल्ला कमला नदी से सटा हुआ है। इस मोहल्ला में अति पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के लोग गरीबी के कारण गुजर बसर करते आ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष बाढ़ के आने के कारण जान माल की भारी क्षति होती है, जिस पर प्रशासनिक स्तर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था अब तक नहीं निकाला गया है। सरकार की घोषणा महज खाना पूर्ति बनकर रह जाती है। हाँ, खतरा निशान से लगभग 1.25 मीटर ऊपर चल रही है जयनगर में। इससे कोई हताहत भयावह नहीं, अभी नहीं है। अब डिपार्टमेंट और प्रशासन साथ में सब लोग वाचफुल हैं, चौकस भी हैं, रात में भी दिन में भी। विभाग अलर्ट? हाँ, विभाग भी और प्रशासन। क्या सुनना मुझे सर? हमारा नाम संगम कुमार पटेल, यही हम यहाँ पर। 69 सर, डेंजर लेवल से कितना ऊपर है सर? 11 सेंटीमीटर। डेंजर में पूरा पहुँच गया है? अच्छा, साइड के जो गांव है, इलाका जो है नदी के आसपास में, उसे अलर्ट किया गया है विभाग? क्या सुनना हो गया सर? वाल्मीकि? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कोई, लगातार इस्लामपुर मोहल्ला, ये पूरा बस्ती जो है हरदम खतरे के जोन में रहता है। हर साल बारिश का मार यहाँ मोहल्ला में पड़ता है, लेकिन इस सरकारी तौर पर कोई अभी तक कोई सा ठोस कदम नहीं उठाया गया है मोहल्ले के सेफ्टी के लिए। दूसरी बात, ना कोई सुविधा दिया जाता है। सुविधा के नाम पर लास्ट में यही होता है, पूरे मोहल्ले में जब पानी घुस करके वापस जब चला जाता है, जब लाखों हजारों का क्षति हो जाता है, तो सुविधा के नाम पर 1-8 किलो चूरा दे दिया जाता है, उससे ज्यादा कुछ भी व्यवस्था नहीं किया जाता है। इस बार बाढ़ की स्थिति भयानक है? जी, इस बार भी बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक है, और हम लोग भी, सारे मोहल्ले के लोग डरे हुए हैं, डरे सहमे हुए हैं। सब अपने अपने बाल बच्चे को लेकर के अपना अपना सारा सामान जो भी है ऊंचे जगह पर जाने की तैयारी में है, क्योंकि बाढ़ का स्थिति बहुत भयावह है और कभी भी पानी आ सकती है अंदर में। क्या नाम हो गया? मोहम्मद फिरोज। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with
3,500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर के खजूरी गांव में पति ने नृशंसता पूर्वक की पत्नी की हत्या। पुत्री के फर्द बयान पर पिता के ऊपर प्राथमिकी दर्ज, हत्यारा पति गिरफ्तार। बिस्फी प्रखंड के भटरा गांव में सर्पदंश से एक 14 वर्षीय किशोर की हुई मौत। मंगलवार को बेनीपट्टी के बगवासा के खिरोई नदी में डूबे किशोर का अब तक नहीं बरामद हुआ शव। फुलपरास के पुरवारी टोल में बिजली स्पर्शा घात से 2 दुधारू मवेशियों की हुई मौत। एसएसबी अधिकारियों ने मधवापुर के केरबा गांव के समीप से 167 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। साहरघाट पुलिस के हवाले। बासोपट्टी की पुलिस ने शराब समेत 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, बाइक किए जब्त। खजौली के दतवार पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव में नाला अतिक्रमण के कारण दर्जनों घरों में घुसा बरसात का पानी। मधवापुर के बलबा में 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दोनों पक्ष से कुल 20 लोगों को किया नामजद। बासोपट्टी के बचराजा नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि, डायवर्जन टूटा, संपर्क छूटा। जयनगर के कमला नदी में जलस्तर में हुई भारी वृद्धि, खतरे के निशान के ऊपर से बह रहा है पानी। नेपाल से खोले गए सभी 8 फाटक। मधवापुर के धौस नदी में आई उफान, प्रखंड के 13 पंचायत में बाढ़ का भीषण खतरा। बासोपट्टी प्रखंड के बिरपुर गांव में नहीं है एक भी नाला, कई घरों में घुसा पानी। 2 सालों से ग्रामीण नाले के लिए लगा रहे गुहार। पंद्रहवें वित्त मद की राशि निकासी मामले में नामजद आरोपी पचही पंचायत के मुखिया ने बचाव में डीएम और एसपी को दिया आवेदन। बीडीओ ने मधेपुर थाना में कराई है इनके खिलाफ एफआईआर। मधुबनी लोजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष बचनू मंडल ने की महत्वपूर्ण बैठक। सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय, लोजपा के आशीर्वाद यात्रा में होगी मधुबनी की भागीदारी। और जिला मत्स्य पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन के 55वें जन्मदिन पर किया गया अंधराठारी में श्रद्धांजलि शोक सभा का आयोजन। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न इलाके में हर वर्ष बाढ़ के कारण न जाने कितने गांव तबाह होते हैं और कितने लोगों की जान जाती है। एक बार फिर प्रखंड के 13 पंचायत के लोग बाढ़ की विभीषिका से भयभीत नजर आ रहे हैं। धौस नदी में आई उफान के बाद बाढ़ का पानी सभी गांव में प्रवेश करने को तत्पर दिख रहा है।
हालांकि आपको बता दें कि मधवापुर से त्रिमुहान तक करीब 15 किलोमीटर की दूरी में जहां तहां तटबंध बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। ऐसे में अगर गांव में बाढ़ प्रवेश करती है तो किस हद तक नुकसान करेगी, इसका आकलन करना भी मुश्किल है। मधवापुर इलाके में धौंस नदी में आई उफान से प्रखंड क्षेत्र के 13 पंचायतों में बाढ़ आना तय माना जा रहा है। मधवापुर से त्रिमुहान तक करीब 15 किलोमीटर की दूरी में जहां तहां तटबंध क्षतिग्रस्त हैं। ऐसी परिस्थिति में कब, कहां और कितनी दूरी में बांध टूट जाएगा, यह कहना मुश्किल है। गौरतलब है कि पहले की बाढ़ में मधवापुर प्रखंड क्षेत्र की सभी 13 पंचायतों की आबादी दुष्प्रभावित हुई थी। कई की जान भी जा चुकी है। सैकड़ों परिवार को घर से विस्थापित होकर सड़क किनारे सरकारी भवनों और परिजन परिचितों के यहां प्रवास लेना पड़ा था। त्रिमुहान के किसान राजेश कुमार सिंह चुन्नू ने बताया कि उनके यहां निचले इलाके में बुधवार की रात से बाढ़ का पानी फैलना शुरू हो गया है। सीओ राम कुमार पासवान ने बताया कि हालातों से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया जा रहा है। निर्देश के मुताबिक जनहित के लिए कार्य किया जाएगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के बीरपुर गांव की आबादी पूरी तरह जलजमाव की समस्या से जूझती नजर आ रही है। गांव में एक भी नाला नहीं होने के कारण जलजमाव निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोगों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और लोगों को भारी मुसीबत उठाने की व्यवस्था है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से लगातार स्थानीय मुखिया से नाला निर्माण को लेकर गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी किसी के भी द्वारा इस मामले में कोई पहल नहीं की गई है। बासोपट्टी प्रखंड के बीरपुर में गांव में नाला नहीं होने से जलजमाव की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे वार्ड नंबर 12, 13, 14 के लोगों की मुसीबतें खड़ी हो गई है। कई दलित महादलित के घरों में पानी घुस गया है, तो वहीं कई लोगों का घर गिरना शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, भारी जल जमाव से डेंगू, मलेरिया व महामारी का खतरा हो सकता है। चारों तरफ जल जमाव होने से कई लोगों के घरों में विषैला सर्प अपना डेरा जमा लिया है, जिससे लोग रत जगह करने पर विवश हैं। हालांकि इन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने बीडीओ बासोपट्टी समेत एसडीओ जयनगर को आवेदन देकर समस्याओं से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। स्थानीय समाज सेवी संजय राउत, संत साफी, रीता देवी, किशुन पासवान, उदय राउत, चलितर पासवान, राकेश राम, शिवकुमारी देवी, जयनाथ साह, नारायण मंडल, मोहम्मद हबीब, बिंदे साह समेत दर्जनों आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या हर वर्ष आती है। पिछले वर्ष तत्कालीन थानाध्यक्ष इंदल यादव व सीओ बासोपट्टी के पहल पर कच्चा नाला के माध्यम से जल का निकासी कराया गया। उस समय मुखिया जहीरा खातून के द्वारा आश्वासन दिया गया कि बरसात खत्म होते ही पक्का नाला का निर्माण करा दिया जाएगा, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हाँ, बताओ तो मुखिया के यहाँ कोई मोतिया दिन छाड़ देने नहीं सुझाई दे। हाँ, नहीं सुझाई। नगर में गरीब के, गणेश के, नीक के बेजा के नहीं देखभाल करे वाला है, बुझलखिन। पाइप मुखिया रोड में नहीं चीज गणकी मनकी नीक बेजा सब चीज हो बड़ नीक। अला मुखिया बनल है, अब वोट लेता है, कहल के कि वोट नहीं दे। की नाम भेल अहाँके? चिलिया। की छै समस्या जी? पानी जल जमाव चारों तरफ। देखियो सरकार ई पानी लेल सबके दिक्कत है। ई दिक्कत जे है तकर अहाँ खलास करू। पूरे गांव के पानी सौंसे गाम के जे पानी दूरा पर है जमा, एकरा खलास करबै कि ने? अहाँ कोन लिए मुखिया बना लिए आ कोन लिए सरपंच है गाम में? हाँ, एते जे गिजा नहीं है अहाँ नहीं देख रहल छियै? अहाँ के साफ करबै? एमे दुख है, बीमारी है, लोग के बाल बच्चा के मन खराब, कहीं बाल बच्चा एमे डूबे जाए, मरे जाए, तो अहाँ वालिस होबै? यहाँ करबै एकर निर्णय पहले। के बेर बच्चा सब गिर पड़लिए से तो कह देबै, तेन कहै छी कि नहीं जे बच्चे गिर पड़े, बच्चा के उठ होतै? अते जे गंदा खराब चीज के नहीं साफ करबै? बताओ तो पेन भरल बाद में नाला नहीं भरल है,
नाला बनक चाहिए कि नहीं बनक चाहिए? एकदम नाला होना चाहिए, नाला नहीं बनते वैसे कौन काम कर दिलक मुखिया? कोनो काम हमरा के तो घर द्वार या होइए वाह होइए रुपया नहीं होते नहीं सबके इंदिरा आवास देने हमरा नहीं हेबे दे। पानी की समस्या है सब पानी से तो घर डाला हमरा कल पर ढुई जाए त हेल का पानी भरे छी कल पर हेल का भर के एकदम से पर गिर जाए तो कथि करिए? की नाम मिला के पानी नहीं पिए छी। की नाम मिला के हमर ना है बिले छी। है समस्या यहाँ का? समस्या ये है सर कि देखिए यहाँ 12 वरण का गांव है बीरपुर और यहाँ पर हर जगह पानी का अस्त व्यस्त हो गया है। पानी निकलने का जहाँ से भी आप देख लीजिए कोई भी जगह नहीं है और फिलहाल सभी का घर जो है बड़ा बुरी हाल में फंसा हुआ है। कभी किसी का भी घर गिर सकता है और जान माल का ज्यादा हानि है कि कोई भी अपना जो पशुपालन कर रहे हैं वो भी सुरक्षित जगह पर नहीं है और इतना व्यवस्था खराब है इस पंचायत का खास करके जहां का कहीं का भी नहीं है। चौक पर नहीं लोग जा सकते, सब्जी लाने के लिए नहीं जा सकते। को लेकर के आप लोग ने मुखिया से कभी कहा कि नाले निर्माण? ये जो 2020 गया है उसमें भी कहा गया है। 5 साल से पंचायत का मुखिया बने हुए हैं, उसमें भी रोड भी किस तरह से बना हुआ है आप स्वयं देख सकते हैं कि चारों तरफ मतलब जो पानी ही पानी भरा हुआ है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम है रामदयाल पासवान, घर बीरपुर, थाना बासोपट्टी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही पंचायत के मुखिया सदानंद सुमन पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने सरकारी निर्देश के प्रतिकूल 15वीं वित्त मद की राशि निकासी मामले में गबन को लेकर मधेपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी में बीच बचाव करते हुए आरोपी ने जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को अपने बचाव में आवेदन लिखकर उनसे मदद की गुहार लगाई है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से क्या है ये पूरा मामला। सरकारी निर्देश के प्रतिकूल 15वें वित्त मद की राशि निकासी मामले में मधेपुर थाना में दर्ज एफआईआर के नामजद आरोपी पचही पंचायत के मुखिया सदानंद सुमन ने अपने बचाव में जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मधुबनी को आवेदन भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में कहा गया है कि 15वें वित्त मद और 14वीं वित्त मद की राशि बैंक के एक ही खाता में आती है। निकासी की गई राशि 14वीं वित्त मद होने की बात उन्होंने आवेदन में कही है। 14वीं वित्त मद के लंबित योजना के कार्य को पूर्ण करने के लिए पंचायत सचिव सह अभिकर्ता राधेश्याम राय के नाम 25 मार्च को चेक निर्गत किया गया। बैंक में चल रहे मार्च क्लोजिंग के कारण 9 अप्रैल को राशि की निकासी की गई। मुखिया सदानंद सुमन ने 15वें वित्त मद की राशि खाते में सुरक्षित रहने की बात कहते हुए न्याय की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि मधेपुर प्रखंड के रहुआ संग्राम, गढ़गांव और पचही पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी के द्वारा 26 जून को भेजा एवं मधेपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी नगर स्थित टाउन क्लब में लोजपा जिला प्रधान कार्यालय में जिला अध्यक्ष बचनू मंडल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में आगामी आशीर्वाद यात्रा में मधुबनी से भारी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। मधुबनी नगर के टाउन क्लब मैदान स्थित लोजपा के जिला प्रधान कार्यालय में जिलाध्यक्ष बचनू मंडल की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान में आस्था व्यक्त करते हुए आहूत आशीर्वाद यात्रा में मधुबनी की भारी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव सह संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी ने बताया कि अब तक लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यक्रमों में मधुबनी की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है।
पार्टी के संस्थापक द्वितीय अंबेडकर के रूप में संपूर्ण विश्व में प्रख्यात दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पर आयोजित ऐतिहासिक आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम में मधुबनी जिला लोजपा की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित होगी। बैठक को संबोधित करते हुए लोजपा के प्रत्याशी प्रमोद कुमार प्रियदर्शी, अरविंद पूर्वे, विकास मिश्रा ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से कम 25-25 गाड़ियों के काफिले के साथ आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम में भाग लेंगे। बैठक में लोजपा किसान नेता सीताराम यादव, दलित सेना के जिला अध्यक्ष गुरुदेव पासवान, लोजपा के जिला प्रधान महासचिव आदित्य नंदन झा उर्फ अनुपम राजा, उपाध्यक्ष संतोष पासवान, जिला प्रवक्ता अजीत नाथ मिश्रा, मीडिया प्रभारी सिद्धार्थ शंकर मेहता, प्रखंड अध्यक्ष शिवजी पासवान, मनोज पासवान, राजेंद्र पासवान सहित दर्जनों लोजपा नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में पूरी आस्था व्यक्त करते हुए आहूत आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम में भारी संख्या में भागीदारी का संकल्प लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने उनको पार्टी से बाहर किया और उसी दिन हम लोगों ने मन बनाया कि संपूर्ण बिहार में हम अपने नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के उस जयंती समारोह को आशीर्वाद यात्रा के रूप में प्रारंभ करेंगे और हाजीपुर का सुल्तानपुर जो जगह है जहां से रामविलास जी ने अपनी राजनीति शुरू की थी, उस धरती को हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान उस दिन प्रणाम करेंगे और स्वर्गीय रामविलास पासवान के उन सपनों के बिहार को बनाने के लिए निकल जाएंगे। और हमको जो लगता है जिस दिन से इस टाइप की घटना घटी, पार्टी में 5 सांसदों ने हम लोगों का साथ छोड़ा, हम लोगों ने उनको पार्टी से दल विरोधी गतिविधि के कारण बाहर किया और असली लोक जनशक्ति पार्टी और नकली लोक जनशक्ति पार्टी की जब लड़ाई हुई तो इस संपूर्ण बिहार में जो रामविलास पासवान के चहेते लोग हैं, जो उनके समर्थक वर्ग हैं, उनमें एक अजीब सी कोलाहल हुई कि उस बच्चे को जिसमें सब गुण है, केवल रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग जी, हम तमाम लोग इसलिए उनको नहीं मानते नेता। जिस वर्ग ने रामविलास पासवान को नेता बनाया इस संपूर्ण बिहार में, उस वर्ग ने अपने नेता चिराग पासवान को कबूल लिया और उनके टैलेंट के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने सांसदों की बैठक से लेकर देश विदेश में चर्चा की। और जिस तरह की गद्दारी हमारे नेता के साथ हुई, जनता तैयार है। हमने कहा था कि हाजीपुर के कार्यक्रम में कि आज चुनाव हो जाए, तो चिराग पासवान का राजनीतिक कद कितना बड़ा है इसका एहसास लोगों को हो जाएगा। इसलिए हम क्योंकि मधुबनी मेरा मतलब इस मामले में कर्म भूमि है कि जब से मैं लोक जनशक्ति पार्टी में रहा, यहां किसी न किसी रूप में मैं आता रहा हूं और हमको लगा कि इस मिथिलांचल से 5 जुलाई को जो जत्था जाएगा उसमें मधुबनी का रोल हमेशा से बड़ा रहा है। यहाँ हमारे जितने उम्मीदवार हैं हमारे साथ बैठे हैं, अभी अरविंद पूर्वे जी हैं, प्रियदर्शी जी हैं और भी यहाँ विनोद बाबू हैं लड़े और वो और थे सीताराम भाई पुराने साथी हमारे पास हैं, अनुपम राजा जी हैं, बचनू भाई जब से अध्यक्ष हुए हैं इनको लगातार संघर्षों का ही दौर से ही गुजर रहे हैं। तो हमको लगा कि गुरुदेव पासवान जी दलित सेना के पुराने साथी हम लोग, तो यहाँ मधुबनी से जो अपेक्षाएं हमको रही है उस अपेक्षाओं को अमली जामा पहनाने के लिए यकीनी तौर पर सारे लोगों की तैयारियां हैं और मेरे आने से ऐसा नहीं है कि तैयारी में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन उत्साहवर्धक हो जाएंगे तमाम साथी। इसलिए हम आज मधुबनी आए और 5 के उस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मधुबनी का जो योगदान हो वो ऐतिहासिक हो, इसके लिए हम आज मधुबनी में साथियों के बीच बात कर रहे हैं। डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी, हम राष्ट्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके हम सदस्य हैं और इससे पहले बिहार के प्रधान महासचिव थे पार्टी के। और सीधी बात है कि हम अदनासा लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता हैं, चिराग पासवान का समर्थक लोग हैं और 5 तारीख को हाजीपुर की वो धरती ये साबित करेगी कि केवल और केवल भविष्य किसी का है बिहार की राजनीति में तो वो चिराग पासवान का है। हम इसलिए मधुबनी के साथियों को दावत देने के लिए क्या कहना है। लोक जनशक्ति पार्टी माननीय रामविलास पासवान जो हमारे 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाले ऐतिहासिक पुरुष हुए, उनके सिद्धांतों पर आधारित यह पार्टी है और मधुबनी लोक जनशक्ति पार्टी ही नहीं
बल्कि मधुबनी जिले के तमाम कार्यकर्ता, तमाम जो लोक जनशक्ति पार्टी के सिद्धांतों से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो माननीय रामविलास पासवान जी के नीति और सिद्धांत पर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के साथ है। और 5 जुलाई को जो उनके जयंती पर आयोजित ये पार्टी के ओर से जो आहूत आशीर्वाद यात्रा है, उसमें हम लोग मधुबनी की भागीदारी बढ़ चढ़ के होगी, किसी भी जिले से कमतर नहीं होगी, बढ़ के होगी। हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। आगामी 5 तारीख को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हाजीपुर में जो पूर्व उनके पिता रामविलास पासवान जी के जयंती समारोह में हम लोग ये साबित करना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी सिर्फ एक है, 2 नहीं। वो भी असली लोक जनशक्ति पार्टी उसी दिन 5 जुलाई को सिद्ध हो जाएगा कि पूरे तमाम बिहारवासी वहाँ एकजुट होके उनको मजबूत प्रदान करेंगे। आज हम लोग संसदीय बोर्ड के जो हमारे मेंबर हैं शहनाज। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के पूर्व मत्स्य कार्यपालक पदाधिकारी स्वर्गीय डॉक्टर राजीव रंजन सिंह के 55वें जन्मदिन पर अंद्राठारी के सखी संस्था भगवतीपुर में श्रद्धांजलि शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों व गणमान्य व्यक्तियों ने उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि जिला मत्स्य कार्यपालक पदाधिकारी की मौत कोरोना की वजह से हो गई थी। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के सखी संस्था भगवतीपुर में पूर्व मत्स्य कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन कुमार सिंह के 55वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न अधिकारी व गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लेकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान एडवोकेट अशोक सिंह, जलसैन पंचायत के सरपंच राजेंद्र यादव, भोला यादव, वैद्यनाथी राम, राम किशुन मुखिया, शिवेंद्र शर्मा, रेखा देवी, चंद्रकला देवी, आभा कुमारी, रश्मि सिन्हा, राकेश झा, संटू चौधरी, रमण झा सहित भारी संख्या में लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर स्वर्गीय डॉक्टर राजीव कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की। वहीं सुमन सिंह के द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापन देकर कहा कि डॉक्टर राजीव का जो भी सपना है वह हर हाल में पूरा करेंगे। गौरतलब है कि जिला मत्स्य पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन कुमार सिंह का निधन कोरोना की वजह से हो गया था। काम से मतलब रखने वाला बट डेडिकेटेड, कौन टाइम कौन काम कतेक समय में कखन खत्म करा लागे ई राजीव जी के भीतर पूरा चले। फिर वो एज ए साइंटिस्ट आके बिहार सरकार में ज्वाइन करे। पटना में उनका डेरो पर मुलाकात में क्या उनका ऑफिसों में मुलाकात में एक चीज हम राजीव जी के भीतर रखिए, पिछला सुबह चर्चों के लिए सुनिए कि आप उच्चार नहीं रहा, लेकिन राजीव जी के आज तक हम उस साइड से देखना चाहिए। पता नहीं आप सब किसी देखने हुए वैसी इंटेक्शन है, लेकिन राजीव जी के आज तक उनका गुस्सा साइड से देख लीजिए, या फिर उनका चेहरा से हम पकड़ से देखिए कि वो विचार है या वो हमारा लगे 10-15 साल में दक्षिण से हम सर मुलाकात दे फर्स्ट से लोके देर लास्ट तक न उनकर बातचीत के दायरा बदल नहीं, न उनकर पहनावा ओढ़वा का दायरा बदल नहीं, न उनका बातचीत का दायरा बदल नहीं। इवेंट जगह जिला मत्स्य पदाधिकारी मिल के रहा, हम सब तो बहुत अधिकारियों को देखने चाहिए, अधिकारी नाम अंद्राठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।